लेकिन तब हम लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे बीच में श्री भीष्म जी इतने प्रतिभाशाली हैं जो कि पूरे समाज को एक दिशा देंगे अपनी अनुभूतियों के माध्यम से। मनुष्य का व्यक्तित्व, कृतित्व, चिंतन, उसका सकारात्मक विस्फोट, उसकी उपस्थिति, इनकी मंद मुस्कान, जैसे फूल कहाँ बोलता है लेकिन वो अपने मकरंद से, अपने सुगंध से सबको आकृष्ट करता रहता है। ऐसा व्यक्तित्व है श्री महेंद्र भीष्म जी का, जो कि जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है कि रचनात्मक शक्ति अपने आप प्रवेश होती है। मैं जब सुश्री पायल जी के बारे में ज्ञात हुआ तो हमको आश्चर्य हुआ कि एक रचनाकार, एक उपन्यासकार, एक पोएट अपने जो कैरेक्टर को चुनता है, उस कैरेक्टर के माध्यम से वो समाज को कुछ संदेश देना चाहता है। लेकिन आपने जो कैरेक्टर चुना है वो साक्षात हम लोगों के बीच में है। तो अगर हम इसको उपन्यास कहते हैं तो एक समय में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कहानी होगी, लेकिन जैसे प्रोफेसर पूर्व वक्ता दीक्षित जी ने बताया, क्योंकि शी हैज़ गॉन इंटायर द नॉवेल बट स्टिल वी हैव नॉट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रीड दिस नॉवेल। लेकिन जो हम लोग गैदर करते हैं, इससे एक इम्प्रेशन जो हम लोग गैदर करते हैं, ये हमको इस शिक्षा मिलती है कि समाज में जो अच्छे लोग होते हैं उनके सामने बहुत से अवरोध आते हैं, लेकिन इस तरह की कृतियाँ हमें इंस्पायर करती हैं कि we should have to achieve our goal. We should not be frustrated if any impediments, obstacles are created by the society. जो हमारा एम है, जो हमारा उद्देश्य है, वहाँ तक हमको पहुँचना है। समय केवल 2 मिनट का मिला है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं आपके लिए कहता हूँ, भीष्म जी के लिए, कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भुवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। धन्यवाद। किंतु पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। बहुत बहुत ही अच्छी बात। और एक बार पुनः मैं चाहूंगी कि मृत्युंजय मिश्र जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और अब मैं आवाज दे रही हूं स्वयं अभिनेता श्री आयुष कुमार जी को कि वो भी आए और अपने विचार व्यक्त करें कि उनका क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं। सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं बधाई देना चाहता हूं महेंद्र जी को कि एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जिस पे आम लोग जल्दी से जिसको अटेम्प्ट नहीं करते। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं और बहुत बचपन से सब सुनता आ रहा हूं। जैसे जो हम लोग जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं, किन्नर, और somehow मुझे हमेशा ऐसा लगा है ये कोई हमसे कुछ अलग नहीं है। तो इनको लेकर कोई इतना बड़ा ये जो एक तो ये जो हवा क्रिएट कर रखा गया है, भौकाल फैला रहता है कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हम तो इनसे मिले, देखिए हम पायल जी से मिले और इतना अच्छा इंसान, ऐसा लगा पहली बार जब मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है किसी पुराने मित्र से मिले। ये इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम यहाँ पर स्टेज पर खड़े होकर माइक के सामने कुछ बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं। दिस इज व्हाट आई फील। एंड मैंने अभी ये नॉवल पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मैंने पूर्व में महेंद्र भीष्म जी के साथ काम भी किया है। मैंने इनकी कृतियां पढ़ी हैं। जो सबसे द बेस्ट थिंग इज कि एक कलाकार के हैसियत से मैं बात बोलना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग एक लेखक के तौर पर कभी कभी जब लेखनी हम लोग ये संभालते हैं, कलम संभालते हैं, तो कुछ ऐसा लिख जाते हैं वो एक आम आदमी को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो महेंद्र भीष्म जी के अंदर एक खासियत है कि बड़ी ही सरल भाषा में लिखते हुए आपके और हमारे दिल तक ये अपनी बात को पहुंचा देते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड मैंने बहुत सी इनकी कृतियाँ पढ़ी हैं, कहानियाँ पढ़ी हैं। तो हम लोगों ने बीच में इनकी कहानी थी लालच, मैं बड़ा मुतासिर हुआ उससे, और हम लोगों ने सबने मिलकर एक प्रयास किया, उस पर एक टेलीफिल्म भी बनाई। बहुत अच्छा एक सबका प्रयास था।
एंड आई होप कि हम लोग आगे भी कुछ ऐसा करेंगे। एंड पायल जी, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि आप हम सब में से एक हैं। फिजिकली अगर कुछ ऊपर वाले ने कुछ अलग, कुछ आपको कोई अलग खड़ा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इंसानी रूप में हम लोग अलग हैं। वी आर ऑल टुगेदर एंड वी आर विद यू। थैंक यू। हमारे साथ जो बात कही है, बिल्कुल हम लोगों को ये अपने सोच विचार और व्यवहार में ढालने की ज़रूरत है कि उन्हें भी बिल्कुल उसी तरीके से सामान्य समझा जाए जैसे हम लोग हैं। आज हमारा समाज उस स्थिति में पहुंच गया है, जैसे हम दिव्यांगों को, विकलांग से उन्होंने अगर दिव्यांग तक का सफ़र तय कर लिया है, तो अब हम किन्नरों को भी अपने साथ अपने बराबर खड़ा हुआ पाएं और उन्हें अलग ना करें, तभी समाज में एक सारता और एक रूपता आ पाएगी। और अब मैं इस उपन्यास को लिखने वाले हमारे सुपरिचित लेखक, कथाकार, उपन्यासकार महेंद्र भीष्म जी से अनुरोध करूंगी कि इस रचना को लिखते समय उनके क्या अनुभव रहे, उन अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। श्री महेंद्र भीष्म जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय श्री देवकीनंदन सांत जी, जो मुझे मेरे पिता की भी याद दिलाते हैं। उनकी उपस्थिति, मेरे पिता की उपस्थिति मुझे ऐसा आभास होता है। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल मिश्र जी, मेरे अग्रज, और लालच कहानी पर टेलीफिल्म के अभिनेता व डायरेक्टर श्री आयुष कुमार जी, जो वादे इरादे में ममता कुलकर्णी के अगेंस्ट हीरो थे और इस समय बहुत सारे सीरियल में आ रहे हैं। B.R. चोपड़ा की भरत, रामायण फिल्म में भरत का भी किरदार आपने किया था और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लखनऊ के ही हैं। प्रोफेसर दया दीक्षित जी कानपुर से आई हैं, आपने उनको सुना। मेरे साथी, मेरे वरिष्ठ श्री मृत्युंजय मिश्रा जी, अमन प्रकाशन के मालिक श्री अरविंद वाजपेयी जी, और जिनकी आज जिनके ऊपर एक प्रयास था 2011 से, जो कृति मैंने शुरू की थी लिखना, जिसका आज विमोचन हुआ, जिनके साथ मैं इन वर्षों में जिया। अब देख रहे होंगे कि एक कृति है 100 पन्ने की या 200 पन्ने की या 150 पन्ने की, पर कोई भी रचना, चाहे वो 3 पेज की कहानी हो या रामचरितमानस, महाभारत जैसा महाग्रंथ, जो लिखता है इसको वो जीते हुए चलता है साथ में। तो इन 5 वर्षों में मैंने पायल को जिया है। मेरा पहला परिचय हुआ था जब किन्नर कथा उपन्यास का लोकार्पण हुआ, उसमें पायल आई थी। 2011 ये 14 मई बाबा भीमराव अंबेडकर, संयोग था कि उस दिन मैंने लिखा तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन था, और 2016 जब मैंने इसको समाप्त किया लिखना, तब भी उन्हीं का जन्मदिन था। और एक संयोग है, पायल इस रचना के प्रकाशन के पूर्व ही इसके कथानक पर 2 मंचन हो चुके हैं, एक संगीत नाटक अकादमी में, एक बीएनए में, और आज तीसरा मंचन यहाँ पर हो रहा है। आप उसे देखेंगे बहुत जल्दी ही। 2 मंचन इसके गीतकार रितिका जी ने निर्देशित किए हैं, हमारे बुंदेलखंड मिट्टी की बेटी है वो, और एक मंचन विनोद मिश्रा जी, जो बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं, अपने लखनऊ के हैं, जाने माने, उन्होंने इसका निर्देशन किया था। पायल के इस नाटक में मैं भी आपको नजर आऊंगा लेखक के किरदार में। ये इस निर्देशक की सफलता है या निर्देशक का आदेश मुझे मानना है, और
पायल तो बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। इन्होंने भी मेरे ही नाटकों से नाटक शुरू किया। किन्नर कथा में जब पहली बार नाटक हुआ, पायल तारा के रूप में थी। और बहुत अच्छा इन्होंने अभिनय किया कि जो वर्षों से अभिनय क्षेत्र से थे उनको भी इन्होंने लजा दिया। अभी एक हफ्ते पहले भी एक नाटक का इन्होंने निर्देशन भी किया, अभिनय भी किया, उसकी भी बड़ी तारीफ हुई। और मैं पायल में तो पायल से पायल बनी ही है, तो 2 मंचन में वो खुद थी। पायल एक प्रेरणा है उनके लिए जो जीवन में संघर्ष का मादा रखते हैं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे फरहीन बैठी है, खड़े जाओ बेटा। ये फरहीन जिसने पिछले 2 नाटकों में छोटी पायल का अभिनय किया है और इस समय 2-3 फिल्मों में अभिनय कर रही है। बहुत अच्छा अभिनय है इसका। यहाँ पे जो पोस्टर लगा है वो फरहीन का ही है। उसकी मम्मी भी आई हैं, मैं स्वागत करता हूँ। और निश्चित ही फरहीन के भाई भी आए होंगे, उनका भी यहाँ स्वागत है। और फरहीन आ जाओ, ऊपर आ जाओ, एक कुर्सी खाली है, आ जाओ ऊपर। हाँ, नील बटे सन्नाटा में ये लड़की अभिनय की है और इसने सबसे पहले हम लोगों के साथ काम किया है। और इनको गीतिका वेदिका जी ने निर्देशित किया। बेटा वहाँ बैठ जाओ, वो हीरो के बगल में बैठो, है ना। ये आयुष कुमार जी मुझे दादा कहते हैं और मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत कुछ बोलना है। और इस पुस्तक में भी है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो पायल के साथ बहुत सारी संवेदनाएं हैं। मैं बहुत मतलब लिखते समय यहाँ बहुत साहित्यकार और कवि भी बैठे हैं। जब हम कोई रचना लिखते हैं, जिस पात्र के बारे में लिखते हैं, तो उसको जीते तो हैं साथ में, उसके साथ अगर अच्छा हो रहा है तो हंसते हैं, खुश है वो तो हम भी खुश हैं, हंसते हैं, ठिठा कर लगा के हंसते हैं। अकेले में लोग क्या सोचते हैं, क्या पागल है हंस रहा। और कभी कभी घर में मैं जब रोता हूँ, छुप के रोना भी पड़ता है। बेटी आ जाती, पापा क्या हो गया, धर्मपत्नी उठी, झगड़ा क्या कर रहे हैं इस समय। एक बार मैं निशादगंज से आ रहा था, तो रिक्शे से मैं कहीं जा रहा था वहाँ पे, तो उस समय एक कहानी है मेरी क्या कहें, जिसमें कस्तूरी बिन्नू एक उपन्यास आने वाला है। और उस उपन्यास में बाहरी विधाता करके 2 नाटकों का मंचन हुआ है, बाहरी विधाता। तो उसमें एक पात्र है, 8 वर्ष का बच्चा है। उसकी माँ की शादी जबरदस्ती, उसके मामा एक बेमेल शादी कर देते हैं उसकी माँ की, विधवा थी वो। तो वो बच्चा अपनी माँ के बारे में क्या क्या सोचता है। तो मैं रिक्शे में था और वो बच्चा बना था, मैं 8 साल का, कि मेरी माँ, मेरी विधवा माँ, और उसका ब्याह मामा जी ने कहीं और कर दिया और मैं माँ को हीड़ रहा हूँ, दुख मुझे बहुत ज़्यादा है। तो वो रिक्शा वाला कहता है कि सर वो लगा कि कोई ऐसी सूचना आ गई फ़ोन में या कोई घटना ऐसी घट गई, तो आप रो रहे हैं। तब मुझे याद आया कि मैं तो रिक्शे में हूँ और मैंने कहा भैया कुछ नहीं, यहाँ कुछ ऐसी याद आ गया, तो चलिए आगे हो रहे। तो वो लेखक अपने पात्रों के साथ जीता है, परकाया प्रवेश करके वो पात्र, वो किरदार बन के। और जब वो रचना लिखी गई होती है और सामने आती है सृजन के रूप में, और अच्छा लिखा हुआ कभी ना कभी सराहा जाता है। तो अगर कोई कृति पाठकों के बीच, जो उसके मुख्य आलोचक होते हैं, समीक्षक होते हैं, वो देखते हैं कि क्या लिखा है। अगर अच्छा लिखा है तो ठीक, और नहीं लिखा तो उसकी भर्त्सना भी होती है। आप इसको पढ़िएगा। और जैसे आपने किन्नर कथा को हाथों हाथ लिया था, उसकी सराहना उसके लेखन के द्वारा हुई थी। तो अगर ये भी आपको अच्छी लगे तो निसंकोच वो मैं चाहूँगा। और यदि आपको कहीं भी कोई कमी लगे तो वो भी मैं निसंकोच चाहूँगा कि आप लोग मुझे बताएं, जिससे और अच्छा सृजन हो। अभी मुझे कहा गया है कि वो विमोचन के लिए कुछ फोटो होने हैं, इसलिए मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। और अगले वक्ता को राखी जी बुलाएं और इस नाटक को आप देखिएगा और फिर बाद में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।
धन्यवाद।